जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट बाउंस बैक कर गई जी। सपोर्ट जो थी मार्केट की जिसको ज़ोन जो था उसके करीब मार्केट ने कल थोड़ा-सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की थी रिकवरी में और आज बहरहाल बैंकिंग सेक्टर ने बहुत आउट क्लास परफ़ॉर्मेंस दी और उसके बाद मार्केट ने रफली बहुत सारे जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी हद तक आज जो है वो 6000 पॉइंट्स के करीब मार्केट ने ऐड कर दिए। सेंटिमेंट क्या कहते हैं? क्या मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव हो गया? क्या मार्केट जो है वो वापस जो है वो अपनी चैनल में आ गई? ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उस पर कल हमने बात कर दी थी कि किस लेवल से नीचे अगर मार्केट जाती है, तो फिर मार्केट के डाउन ट्रेंड के हवाले से बात हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आज एक मर्तबा फिर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कुछ रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स के हवाले से बात करेंगे। कुछ 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ पर यूरोप में जो है वो रमज़ानुल मुबारक जो है वो शुरू हो गया है। हमारा जो है वो आज यहाँ पर पहला रोज़ा है। मेरा ख़्याल है कि आपके यहाँ जो है वो कल पहला रोज़ा होगा। तो चलें अल्लाह ताला जो है वो हम सबको रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आगे चलते हैं जी। 5700 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो बहार लगी हुई है। 12 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर की हवाले से परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जिसमें एचबीएल, यूबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फैसल बैंक सब ने ही जो है वो अपना-अपना हिस्सा जो है वो आज डाला और इसके साथ जो लोअर कैप की बात करें तो 2 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप पे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मार्केट की जो सूरत-ए-हाल रही उसमें बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो हमें नुमायाँ नज़र आ रहा है। सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 3542 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर के हैं। उसके बाद 350 पॉइंट्स जो हैं वो पावर जनरेशन के हैं, फिर फर्टिलाइज़र, फिर वो मार्केट का सेंटीमेंट पॉज़िटिव हो गया ना। ये जो हम अक्सर आपसे बात करते हैं ना कि जब कोई चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जाती है, तो उस वक़्त भी फिर सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, तो छोटे सेक्टर्स जो हैं, वो भी अपना हिस्सा डालते हैं। तो जिस वक़्त चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव होती हैं, तो देन सेंटीमेंट की बुनियाद पर मामलात जो हैं वो फिर पॉज़िटिव हो जाते हैं। रिज़ल्ट्स का सीज़न जारी है। रिज़ल्ट्स के हवाले से कुछ 2-3 ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2-3 खबरें हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। बाकी को जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से हम आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र करेंगे जिन्होंने कुछ डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। जिसमें आदमजी इंश्योरेंस है, ₹14 और 66 पैसे की अर्निंग है। ₹2 का डिविडेंड दिया है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान ने ₹1 25 पैसे का डिविडेंड दिया है। गो के बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो ये साथ हम इसको थोड़ा-सा देख भी लेते हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो प्रॉफ़िट है, ये कम हुआ है और कल भी हमने इस हवाले से बात की थी और 1-2 दिन पहले भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि देखिए चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विसेज सेक्टर हो, उसमें प्रॉफ़िट्स के हवाले से उतार-चढ़ाव चलता रहता है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि उस जहाँ जिस प्राइस पर वो शेयर इस वक़्त ट्रेड हो रहा है, क्या यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है या नहीं है? कहाँ से शेयर गिरा, नीचे गिरा, सपोर्ट क्या बनी? आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें खरीदनी है, तो उसके मुताबिक आपने उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो तलाश करनी है, सपोर्ट के ऊपर आपने इसको बाय करना है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के हवाले से बात करेंगे, तब भी आपको साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करना ज़रूरी होगा। अब आपको याद होगा बैंक इस्लामी का जब हमने इसमें से एग्ज़िट लिया था टॉप के ऊपर, मैंने उसमें वीडियो भी बनाई थी, पूरा ज़िक्र किया था। तो हमारे ही कुछ लोगों ने कहा था, "नहीं जी, हमारे पास पक्की रिपोर्ट है कि ये 500% का प्रॉफ़िट देगा।" और बेसिकली ये 500% का प्रॉफ़िट और ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती कि जी ये शेयर खरीद लें 3 महीने में ये ऊपर चला जाएगा, 6 महीने में ऊपर चला जाएगा, नहीं। आपने चीज़ों को खरीदना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। ठीक है जी, इस सपोर्ट पर आएगा मैं शेयर को खरीदूँगा, इस सपोर्ट पर या इस रेजिस्टेंस पर जो है मैं इसमें और ऐड करूँगा या इसमें से एग्ज़िट लूँगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने 500% का जिनको जो थी वो उम्मीद थी, वो बहरहाल उनसे तो अफ़सोस ही बनता है। लेकिन
अ, ₹1 से ऊपर का जो डिविडेंड इन्होंने दिया है, यकीनन ये थोड़ा-सा इस हवाले से लोगों को सपोर्ट जो है वो ज़रूर देगा। उसके अलावा जो है वो एचबीएल है, ₹6 का डिविडेंड दिया है, अच्छा डिविडेंड है। इसके अलावा सिंथेटिक प्रोडक्ट है, 50 पैसे का डिविडेंड है। चिराट सीमेंट ₹10 37 पैसे की अर्निंग है, ₹1.5 का डिविडेंड दिया है। सांबा बैंक की 72 पैसे की अर्निंग आई है। सांबा बैंक के हवाले से खबर भी है और आपको पता भी होगा कि सऊदी जो हैं वो इसको एक्वायर करना चाह रहे हैं, बल्कि अब ओवरटेक करने के रफली करीब हैं। तो एस सांबा बैंक जो है इसमें इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो देन इसके अंदर बेहतरी की उम्मीद है। उसके बाद थल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। रफ़ली ₹55 की अर्निंग आई है सेकंड क्वार्टर की, और उसके साथ इन्होंने ₹15 का डिविडेंड दिया है। तो बीआईपीएल के हवाले से जो है वो तो हमने बात कर दी। इसके साथ ही गंधारा इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसका भी रिज़ल्ट था आज। तो इनका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आया है, और इसकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है अ, वो तकरीबन-तकरीबन जो है वो डबल हो गई है, कि इसकी ईपीएस जो है वो ₹30.44 से बढ़कर ₹64 42 हुई है। तकरीबन कोई 112% का इंक्रीज़ गंधारा इंडस्ट्रीज़ में देखा गया है। देखिए, ऑटो के हवाले से हमने एमटीएल की भी पिछले दिनों बात कर ली थी, सैज़ियो के हवाले से भी बातें चलती रहती हैं। और इसके अलावा जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा जो हमारी जीडीपी है, अगर हम सारे डिजिट्स उठाकर देखें, तो उसमें आपको जो आपका ऑटो का जो सेक्टर है, वो परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में भी जो ऑटो सेक्टर है, उसमें मज़ीद बेहतरी जो है, वो हमें देखने को मिल सकती है। अब वो स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जिसमें आप एच कार की बात कर लें, क्योंकि एच कार का जो फड्डा है बेसिकली वो ये है कि वो कोई नई गाड़ी नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके, जिसकी वजह से वो सारा का सारा बेनिफिट जो है वो सैजियो की तरफ चला गया, निषाद ग्रुप की तरफ चला गया। तो एच कार जो है उसको उसकी वजह से उसको प्रेशर का सामना जो है वो करना पड़ा। तो फ्यूचर में जो है वो चूंकि बड़ी कंपनी है, उनकी तरफ से भी कोई अपडेट्स आ सकती हैं, तो एच कार को सपोर्ट पर देखने में कोई मुजायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। कुछ एक एक आध खबर और है, उसको शामिल करते हैं। अगली खबर जो है वो फास्ट केबल के हवाले से है, कि इन्होंने जो आईपीओ में जो पैसा इकट्ठा किया था, उसको इन्होंने इस्तेमाल करना था अपने प्लांट की एक्सपेंशन के लिए। तो वो उन्होंने कहा है जी कि हमारा काम मुकम्मल हो गया है। लिहाजा इस प्लांट की एक्सपेंशन के बाद इनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में इज़ाफ़ा मतवक्को है। लिहाजा फास्ट केबल जो है, उसको भी अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। आखिरी खबर जो है वो एक हवाले से पॉजिटिव है, दूसरे हवाले से नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो हमारे गैस सेक्टर के हवाले से है, जिसमें हमारा एसएनजीपी और एसएसजीसी शामिल है, कि जो गैस लेवी है उसके अंदर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है, और उस इजाफे की बुनियाद पर हमें एसएनजीपी और एसएसजीसी में अ, अच्छी मूव जो है वो आती हुई नजर आई, कल भी और आज भी। एक बात, लेकिन अब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और टेक्सटाइल सेक्टर का ये कहना है कि लेवी जो है वो जो बढ़ाई गई है, इसमें एक इज़ाफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, और उस इज़ाफ़े की बुनियाद पर जो कि पहले ₹402 पर एमएमबीटीयू था, उसको बढ़ाकर 1243 कर दिया गया है। क कह सकते हैं कि 400 से 1200 ट्रिपल कर दिया गया है। तो इसकी बुनियाद पर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रिलाय है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अब इसके साथ-साथ आप एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए, और वो ये है कि इनको जो रिलीफ मिला है ख़ास तौर पर इंटरेस्ट रेट में, इसके अलावा बिजली की कीमतों में, तो ये 2 इम्पैक्ट इनको दिए गए थे, अब उसका किसी न किसी हवाले से तो इनको फ़ायदा होगा। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह से शोर मचाएगा, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि टाइस टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ न कुछ मज़ीद रिलीफ़ दे दिया जाएगा। क्योंकि टेक्सटाइल जो है इस हवाले से बड़े अच्छे हैं, कि ये शोर मचा के अपना कुछ न कुछ काम जो है वो निकलवा लेते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से राइट एट द मोमेंट जो गैस लेवी है, ये नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन एसएनजीपी और एसएसजीसी जो है, उसकी जो आपको बेहतरी नज़र आ रही है उन दोनों के अंदर, उसके पीछे जो स्टोरी है वो गैस लेवी के हवाले से है। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अब बात वही आ जाती है कि जब तक आप सपोर्ट के ऊपर
जो है वो रिस्क नहीं लेंगे, जो कल हमने बात की थी और थंबनेल भी हमने यही लगाया था कि जब चीज़ें सपोर्ट और पर हो तो फिर रिस्क लेना बढ़ता है। अब आप ये देखिए कि ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जिस वक़्त आपने एक सपोर्ट को आइडेंटिफ़ाई कर लिया और वो सपोर्ट जो है वो टेस्ट हुई, टेस्ट होने के बाद ब्रेक हुई, फिर टेस्ट हुई और देन आज जो है वो उसमें एक बहुत अच्छा बाउंस बैक हमको देखने को मिला। सो राइट एट द मोमेंट इस वक़्त जो है वो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक ले चुकी है। अब नेक्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जिसको कल मार्केट जो है वो अपना निशाना बनाएगी। सो राइट एट द मोमेंट जो रेजिस्टेंस का जोन है वो अराउंड कोई 178 समथिंग का जोन बनता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर मजीद आइडेंटिफाई कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये आप है, अब ये जोन है जहां पर मार्केट को पहली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये कोई 178 500 का जोन बनता है। बेहतर यह है कि इसको 179 ही कंसीडर किया जाए। तो ये ज़ोन है जिसको कि आज मार्केट ने हिट किया है और कल भी मार्केट के लिए यही रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। और इसकी वजह क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखिए कि जब मार्केट यहाँ पर आई, इसने इसको 2 से 3 बार जो है वो रिस्पेक्ट किया। पहले ये सपोर्ट बनी, यहाँ पर 1, 2 और ये 3, तीसरी बार जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हुई। चौथी बार जो था इसने इसको रिस्पेक्ट इसको जो है वो एज़ ए रेजिस्टेंस जो है वो अपना काम किया। तो जब कोई लेवल जो है वो पहले सपोर्ट और बाद में रेजिस्टेंस का काम करे, तो वो लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल कहलाता है। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 179 की होगी। अब जिन लोगों ने अपनी ट्रेड बनाई थी, उनको कल जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या मार्केट जो है, वो मुकम्मल तौर पर वापस आ गई और क्या वो अपनी चैनल के अंदर भी वापस आ गई है? इसको आज हम जो है वो थोड़ा-सा एक मर्तबा फिर देख लेते हैं। कल जो था वो इस ज़ोन के हवाले से बात हुई थी कि अगर मार्केट अपने इस ज़ोन को ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो देन जो है वो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो बहरहाल मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक दे दिया है। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, वो कौन-सी है? इसको भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस है वो 181,000 है। जहाँ से मार्केट वो क्या कहते हैं जहाँ से बात खत्म हुई थी, वहीं से बात जो है वो दोबारा शुरू होगी। अब ये 181 का जो ज़ोन है मार्केट के पास, ये पहले मार्केट की एक मजबूत सपोर्ट थी, अब जो है ये रेजिस्टेंस बनेंगी। उसके बाद अगर मार्केट इसको जो है वो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो देन मार्केट अपनी इसी चैनल के अंदर जो है वो उसकी वापसी हो जाएगी और मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव हो जाएगा। लिहाजा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में हर रोज मेला लगता है, सपोर्ट के मुताबिक काम करें। अपनी जो भी आपने छोटी-मोटी स्ट्रैटेजी बना रखी है, उसके मुताबिक ज़रूर ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया करें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।